कबाब की खुशबू शहजाद की भूख को और बढ़ा रही थी, लेकिन वो बस दूसरों को खाना खाते हुए देख सकता था। अपनी बड़ी गाड़ी में बैठे सेठ फरीद गर्म रोटी के साथ सीख कबाब और शामी कबाब का आनंद ले रहे थे। उनका बेटा, जो शहजाद की उम्र का ही था, मलाई बोटी का स्वाद चख रहा था। वे इस रेस्तरां में अक्सर आया करते थे। शहजाद इस रेस्तरां के बाहरी हिस्से में वेटर की नौकरी करता था। उसका काम गाड़ियों में बैठे ग्राहकों से ऑर्डर लेना और उन्हें खाना परोसना था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, बस उसका गरीब चाचा, जिसके साथ वह रहता था। उसे इस होटल में काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे मुश्किल से गुजारा हो पाता था। इस रेस्तरां का खाना बहुत महंगा था, जो शहजाद की पहुंच से बाहर था। कभी कभी जब रेस्तरां मालिक का मूड अच्छा होता तो वो सभी नौकरों को खाना खिलाते, लेकिन ऐसा महीने में 1-2 बार ही होता था। शहजाद चाहता था कि वो भी अमीर हो, बिना किसी चिंता के खाना खरीद सके, कोई वेटर उसे सम्मान से खाना परोसे, उसके आदेशों का पालन करे। लेकिन ये सपना पूरा होना असंभव लग रहा था। वो हीन भावना का शिकार होता जा रहा था। सेठ फरीद को देखकर उसे लगता कि वे कितने खुशकिस्मत हैं और वो खुद कितना बदकिस्मत। ये सोचकर वो उदास हो जाता। उसका चाचा अक्सर कहता, उदास मत हो। इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो किसे कैसी जिंदगी क्यों देता है। हमें हर हाल में उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। शहजाद पूछता, लेकिन चाचा, हम ही गरीब क्यों हैं? उसका चाचा धैर्य से समझाता, बेटा, सिर्फ हाँ ही नहीं, लाखों लोग गरीब हैं। अमीरों की अपनी परेशानियां होती हैं और गरीबों की अपनी। अल्लाह सबकी परीक्षा लेता है। इस दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहता। असली कामयाब वही है जो अल्लाह की मर्जी में राजी रहे। कभी कभी शहजाद चाचा से बहस करता और कभी कभी उसकी बातें सुनकर उसे सुकून मिल जाता, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर सब भूलकर उदास हो जाता। उस दिन भी शहजाद उदास मन से लोगों को खाना खाते हुए देख रहा था। बारिश का मौसम था और लोग बाहर घूमने फिरने में मस्त थे। रेस्तरां में भारी भीड़ थी। तभी सेठ फरीद की गाड़ी आकर रुकी। उन्हें देखकर शहजाद को फिर अपनी किस्मत पर जलन हुई और वो उदास हो गया। भारी कदमों से वो उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा ऑर्डर लेने के लिए। जी साहब, क्या खाना पसंद करेंगे? उसने पूछा। सेठ फरीद के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। बेटा, सिर्फ आइसक्रीम ले आओ, उन्होंने कहा। शहजाद हैरान हुआ, क्योंकि सेठ फरीद हमेशा कुछ न कुछ खाने का ऑर्डर देते थे। ये पहली बार था जब उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम मांगी थी। उसी समय रेस्तरां के मालिक, जो सेठ फरीद के दोस्त भी थे, वहां आ गए। फरीद साहब, आज सिर्फ आइसक्रीम, कुछ खाएंगे नहीं? उन्होंने पूछा। सेठ फरीद की उदासी और गहरी हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अब बहुत खा लिया, अब मैं सिर्फ आइसक्रीम ही खा सकता हूं। क्यों, सब खैरियत तो है? कमर साहब ने हैरानी से पूछा। सेठ फरीद धीमे स्वर में दर्द भरी आवाज में बोले, क्या बताओ कमर साहब, मुझे गले का कैंसर हो गया है। फिलहाल मैं सिर्फ आइसक्रीम ही खा सकता हूं। डॉक्टर ने बाकी सब चीजें सख्ती से मना कर दी है। यह सुनकर शहजाद की आंखें हैरानी से फैल गई। वो आइसक्रीम लेने चला गया, लेकिन उसके दिमाग में उसके चाचा की बातें गूंजने लगी। अल्लाह सबकी परीक्षा लेता है। उसी पल शहजाद को एहसास हुआ कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अच्छी सेहत। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो सेठ फरीद से भी ज्यादा अमीर है।